आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि अगर ईरान जंग इजराइल के साथ है, ऑपरेशन राइजिंग लाइन हमला इजराइल और अमेरिका ने किया है, तो फिर आखिर ईरान मुस्लिम कंट्रीज पर क्यों हमला कर रहा है? उसने कतर पर मिसाइल दागे, उसने कुवैत पर मिसाइल दागे, उसने सऊदी अरेबिया के रियाद पर भी मिसाइल दागे। लेकिन ईरान का कहना है कि वो मुस्लिम कंट्रीज पर नहीं, बल्कि उनके अंदर मौजूद अमेरिका और इजराइल के बेसेस को टारगेट कर रहा है। अगर ईरान की यह बात सही है, तो फिर एक बड़ा सवाल पैदा होता है, आखिर इन मुस्लिम कंट्रीज के अंदर अमेरिका की मिलिट्री बेसेस कर क्या रहे हैं? और क्यों अरब बादशाहों ने अमेरिका की फौज को अपने मुल्क में रहने की इजाजत दी? इस बात को समझने के लिए हमने इतिहास के कुछ पन्नों को उलटना होगा, ऑल द वे बैक टू द वर्ल्ड वॉर वन। जुलाई 1914 से लेकर नवंबर 1918 तक चलने वाले इस वॉर में मुस्लिम दुनिया की तरफ से उनकी आखिरी सुपर पावर जो थी वो उस्मानिया खिलाफत थी। बहुत बहादुरी से लड़ रही थी, लेकिन इतनी बहादुरी के बाद भी यह जंग हार गए, हमेशा के लिए खत्म हो गई। इसके बाद जो बचे कुचे इलाके उसके कंट्रोल में थे, वो भी धीरे धीरे कर ब्रिटिश एम्पायर के हाथ में चली गई। ब्रिटिश एम्पायर को पता था कि अरब लोग कभी किसी अंग्रेजों को अपना लीडर नहीं मानेंगे, इसीलिए उन्होंने एक चाल चली। अंग्रेजों ने अरब के बादशाहों से कहा, आप ही बादशाह रहोगे अगर आप सड़क बिल्डिंग सब बनाओगे, लेकिन असली पावर आर्मी और डिफेंस हमारे पास रहेगी। यानी बादशाह दिखेगा अरब और कंट्रोल रहेगा ब्रिटिश के हाथ में। इसी तरह ब्रिटिश ने अपने मिलिट्री बेसेस अरब के दुनिया में अलग अलग जगह पर बना लिए और पूरा सिस्टम वहीं से चलने लगा। फिर आया वर्ल्ड वॉर 2, 1939 से लेकर 1945 तक 6 साल 1 दिन का लंबा युद्ध। इसमें ब्रिटेन तो जीत गया, लेकिन इतना कमजोर हो गया कि दुनिया पर कंट्रोल नहीं कर पाया, और तब एंट्री होती है एक नई सुपर पावर अमेरिका की। Now we rule the world and better decide and rule policy. ब्रिटिश के जाते जाते अमेरिका ने उनकी जगह लेनी शुरू कर दी और धीरे धीरे इन सारे अरब कंट्रीज में अपने बेसेस बना लिए, शुरू कर दिया एक अलग सिरे का पॉलिटिकल करियर। लेकिन उस वक्त एक फौलादी जिगर का इंसान जिसका नाम था शाह फैसल, उन्होंने अमेरिका के बेसेस को बाहर निकाल दिया। लेकिन उनकी मौत के बाद सब कुछ बदल गया और फिर अमेरिका को एक बहाना मिला, सद्दाम हुसैन। सद्दाम ने पहले ईरान से 8 साल तक जंग लड़ी थी। सद्दाम हुसैन के नाम पर अमेरिका ने सऊदी अरब के बादशाहों को डरा दिया कि सद्दाम हुसैन अब तुम पर भी हमला करेगा। फिर अमेरिका ने कंडीशन रखी, अगर आप प्रोटेक्शन चाहते हैं तो हमारे मिलिट्री बेसेस को अपने देश में अलाउ करें। इसके पीछे एक काली साजिश अमेरिका की छुपी हुई थी। और इसी तरह अमेरिका ने सऊदी, कतर, बहरीन, यूएई और अपने सारे बड़े बड़े शहरों में इनके बेसिस बनाने के लिए परमिशन दे दी। ये बेसिस सिर्फ बैठे नहीं रहे, इन्हीं बेसिस से अमेरिका ने अफगानिस्तान, इराक, सीरिया इन पर हमला किया। अब ईरान पर हमला हो रहा है, तो ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में अमेरिका के बेसिस को टारगेट करना स्टार्ट किया।
ईरान का कहना है हम मुस्लिम कंट्रीज को नहीं बल्कि अमेरिका और इजराइल के बेसेस को टारगेट कर रहे हैं। यही सच है कैसे एक अमेरिका अपनी चाल चलते हुए अपने बेसेस को इन मुस्लिम ममालिक में कायम किया था। इसीलिए आज ईरान इन सारे देशों के उन एम्बेसीज को और उनके मिलिट्री बेसिस पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से टारगेट कर रहा है और बहुत ही सटीक निशाना लगाकर इनको तहस नहस कर रहा है। अगर आप ऐसे ही डीप एनालिसिस और सच के करीब कंटेंट देखना चाहते हैं तो वॉइस ऑफ इंडिया को अभी सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको मिलता है हर ग्लोबल इशू का एक सीधा आसान ब्रेकडाउन। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए आपके हिसाब से सच क्या है। वॉइस ऑफ इंडिया, जहाँ बात होती है सच्चाई की। जय हिंद।